सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत। आज संडे है, डेट हो गई है 17 हो गई है अजय, डॉक्टर धीरेन्द्र सर। 17 और संडे है तो ऑर्गेनन डे है। और ऑर्गेनन में हमारा आज एफोरिज्म 145 चलेगा और ये एफोरिज्म 143 से लेकर के 145 तक इन्होंने बताया है हनीमैन साहब ने कि ओनली From such investigations of the pure effects of medicines on healthy persons can a real mathematica be formed। एक रियल मैथमेटिका कैसे तैयार होती है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, जिसमें लास्ट इसका अफोरिज्म है 145। तो 145 में कह रहे हैं कि ऑफ ए ट्रूथ it is only by a very considerable store of medicines accurately known in respect of these their pure modes of action in altering the health of man that we can be placed in a position to discover a homeopathic remedy, a suitable artificial bracket में कह रहे हैं curative morbific analog for each of the infinitely numerous morbid state in nature for every malady in the world। हनीमैन साहब यहाँ इस बात पे थोड़ा जोर दे रहे हैं या बता रहे हैं कि ये केवल एक यही सच्चाई है कि very considerable store of medicine accurately known in respect of these their pure mode of action in altering the health of man that we can be placed in a position to discover a homeopathic remedy। अगर हमारे पास एक एक्यूरेट तरीके से जानने के बाद प्योर मोड ऑफ एक्शन के को लेकर के कि जो आल्टर करती हैं मेडिसिन हेल्थ ऑफ मैन को, जब हमारे पास एक कंसिडरेबल स्टोर हो जाएगा, एक पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का एक स्टोर हो जाएगा, हम काफी दवाइयां जान जाएंगे, तो केवल हम तभी किस पोजीशन में हो पाएंगे कि फिर हम डिस्कवर कर सकते हैं जब भाई होम्योपैथिक रेमेडी को, एक सुटेबल आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एनालॉग को, इसके लिए फॉर ईच ऑफ द इनफाइनाइटली न्यूमरस मॉर्बिड स्टेट इन नेचर। ये जो नेचर में इनफाइनाइटली न्यूमरस मॉर्बिड स्टेट्स हैं, यानी कि डिजीज की संख्या कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइटली न्यूमरस मॉर्बिड स्टेट इन नेचर जो है, इनके लिए हम एक मॉर्बिफिक एनालॉग हर एक के लिए खोज पाने में सक्षम होंगे फॉर एवरी मेलेडी इन द वर्ल्ड। और इससे भी बढ़ के आगे हनीमैन साहब ने बहुत अच्छा भरोसा दिया कि दुनिया की कोई भी प्रत्येक मेलेडी के लिए हम होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट कर पाएंगे यदि हमारे पास कंसिडरेबल स्टोर ऑफ मेडिसिन होगा जो हमने सही से प्रूव कर रखी होगी। 106 नंबर फुटनोट है एवरी मेलेडी इन द वर्ल्ड के ऊपर। कह रहे हैं हनीमैन साहब के एट फर्स्ट अबाउट 40 years ago I was the only person who made the proving of the pure powers of medicine the most important of his occupations। पहली बार 40 साल पहले जब ये बात रखी होगी हनीमैन साहब ने, उस समय की बात कर रहे हैं, तो पहली बार लगभग 40 years ago, लगभग 40 years ago मैं केवल वो व्यक्ति था अजय भाई जिसने प्रूविंग शुरू करी या प्रूविंग करी प्योर पावर ऑफ मेडिसिन की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ हिज ऑक्यूपेशन, जो हमारे ऑक्यूपेशन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसकी मैंने शुरुआत करी प्रूविंग ऑफ द प्योर पावर ऑफ मेडिसिन। सिंस देन I have been assisted in this by some young men who instituted experiments on themselves and whose observations I have critically revised। और उसके बाद तब से मुझे कई सारे यंग मैन ने असिस्ट भी किया, मदद करी मेरी इस काम में, जिन्होंने अपने आप को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए
अपने आप प्रूविंग करी, उन्होंने मेरी मदद करी। और कह रहे मैंने उनके ऑब्जर्वेशन को क्रिटिकली रिवाइज भी किया, फिर भी उनकी बातों पे ऐसे ही यकीन नहीं कर लिया। कह रहे हैं whose observations I have critically revised. Following these, some genuine work of this kind was done by a few others. और कुछ ये जो जेन्युइन वर्क है, कुछ इस प्रकार का कुछ और लोगों ने भी किया है, इसका अनुसरण फिर कुछ और लोगों ने भी करा। बट what shall we not be able to effect in the way of curing in the whole extent of the infinitely large domain of disease, when number of accurate and trustworthy observers shall have rendered their service in enriching this. फिर भी हनीमैन साहब कह रहे हैं फिर भी हम जो है सक्षम नहीं हो पाएंगे, नॉट बी एबल टू अफेक्ट इन द वे ऑफ क्योरिंग के मामले में होल एक्सटेंट ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज डोमेन ऑफ डिजीज को हम फिर भी सक्षम नहीं हो पाएंगे जब तक व्हेन नंबर ऑफ एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी ऑब्जर्वर्स शैल हैव रेंडर्ड देयर सर्विस इन एनरिचिंग दिस। इस मेट्रिया के में मेडिसिन के एक तरह स्टोर को या भंडार को बढ़ाने में जब तक ट्रस्टवर्दी और एक्यूरेट जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स हैं जब तक अपनी सर्विस नहीं देंगे इसको एनरिच करने में, तब तक हम पूरे के पूरे डोमेन पर डिजीज के पकड़ नहीं कर सकते। होल एक्सटेंट ऑफ द इनफाइनाइटली लार्ज डोमेन ऑफ डिजीज पर हम सक्षम नहीं हो पाएंगे कि हम पूरे के पूरे पर इफेक्ट कर पाए। इसके लिए आना होगा लोगों को आगे जो एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी ऑब्जर्वर हो। फिर कह रहे हैं हनीमैन साहब के द ओनली ट्रू मेट्रिया मेडिका, और फिर एक केवल ट्रू मेट्रिया मेडिका तैयार होगी या करनी होगी बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट ऑन देमसेल्व्स, और इस तरह से एक ट्रू मेट्रिया मेडिका तैयार करनी होगी केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करके अपने ऊपर। और फिर बहुत अच्छा आगे पॉइंट है, द हीलिंग आर्ट विल देन कम नियर द मैथमेटिकल साइंस इन सर्टेनिटी। और जब हम एक बार ट्रू मेट्रिया मेडिका तैयार कर लेंगे और फिर उसको लेके आगे बढ़ेंगे तो ये हीलिंग आर्ट जो है फिर पहुंच जाएगा द मैथमेटिकल साइंस इन सर्टेनिटी के लेवल तक। तो यहाँ हनीमैन साहब के इस वर्ड को बड़े सर बोलते थे कि होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स, होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स। डॉक्टर दीपशिखा आ गई हैं, तो 145 चल रहा है डॉक्टर दीपशिखा। अच्छा अभी ऑन किया हुआ है। आगे कह रहे हैं अजय भाई, इन द मीन टाइम इवन नाउ थैंक्स टू द ट्रूथफुल करेक्टर ऑफ द सिम्टम्स and to the abundance of disease elements which every one of the powerful medicinal substance has already shown in its action on the healthy body. In the meantime, even now, इस बीच और अब अभी भी कह रहे हैं thanks to the truthful character of the symptoms and to the abundance of the disease elements which every one of the powerful medicinal substance has already shown in its action on the healthy body. इसके लिए थैंक्स इस बीच में और अभी भी है थैंक यू उन ट्रूथफुल करेक्टर ऑफ सिम्टम्स का जो प्रूविंग के बाद ट्रूथफुल करेक्टर वाले सिम्टम मिले, और थैंक्स है किसका, टू द अबंडेंस ऑफ डिजीज एलिमेंट्स विच एवरी वन ऑफ द पावरफुल मेडिसिनल सब्सटेंस, और उन सभी अबंडेंस ऑफ डिजीज एलिमेंट, अबंडेंस ऑफ डिजीज एलिमेंट को यहाँ मेडिसिन की संख्या को कह रहे हैं, प्रचुरता को, जिस विच एवरी वन ऑफ द पावरफुल मेडिसिनल सब्सटेंस हैज ऑलरेडी शोन इन इट्स एक्शन ऑन द हेल्दी बॉडी। और थैंक यू उन सभी मेडिसिनल एलिमेंट का है जो हेल्दी बॉडी पर जिनके एक्शन को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। फिर कह रहे हैं डैश लगा के
बट फ्यू डिजीज रिमेन, परंतु कुछ डिजीज अभी शेष रह जाते हैं। फॉर विच ए टॉलरेबली सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी मे नॉट बी मेट विद अमंग दोज नाउ प्रूव्ड एज टू देयर प्योर एक्शन। देखो सब कुछ है, अबंडेंस ऑफ डिजीज एलिमेंट भी हैं, अच्छे अच्छे ट्रूथफुल करेक्टर वाले सिम्टम भी मिल गए, उसके बाद भी हेमनीमैन साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे डिजीज बच जाते हैं जिनके लिए एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी अभी नहीं मिल पाती। दोज नाउ प्रूव्ड एज देयर प्योर एक्शन, अपनी प्योर एक्शन के रूप में। और इसमें फुटनोट नंबर 107 है, और 107 में कह रहे हैं जो एफोरिज्म 109 का सेकंड फुटनोट है। 109 के सेकंड फुटनोट को देख लेते हैं एक बार। 109 एफोरिज्म पे चलते हैं। 109 का जो सेकंड फुटनोट है, 109 का सेकंड फुटनोट है 93, 92, इसमें 91, 92, 93 में क्या कह रहे हैं? 93 फुटनोट की हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 93 फुटनोट में कि द फर्स्ट फ्रूट ऑफ दीज फ्लेवर एज परफेक्ट एज दे कुड बी एट द टाइम आई रिकॉर्डेड इन द फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस। जो हेनीमैन साहब ने जो मेटे मेडिका प्यूरा में जो एक तरह से रिकॉर्ड किए सिम्टम्स को, उनका यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था, हाँ, उनके प्योर एक्शन को जो उन्होंने वहां रिकॉर्ड किया हुआ कह रहे हैं उसको। आगे कह रहे हैं इसमें विच विदाउट मच डिस्टर्बेंस रिस्टोर्स हेल्थ इन ए जेंटल श्योर एंड परमानेंट मैनर। और अभी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जब एक बार प्रूव्ड सिम्टम्स, ट्रूथ सिम्टम मिल जाते हैं और मेडिका में हमारे पास अबंडेंस नंबर ऑफ मेडिसिन होंगी, तो उसके लिए फिर आगे कह रहे हैं कि विच विदाउट मच डिस्टर्बेंस, अगर हम ऐसा कर पाए तो बिना कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस के हम रिस्टोर कर सकते हैं हेल्थ को जेंटल श्योर एंड परमानेंट मैनर में। जैसे लगा कह रहे इनफाइनाइटली मोर श्योरली एंड सेफली देन कैन बी अफेक्टेड बाय ऑल द जनरल एंड स्पेशल थेरेपेटिक्स ऑफ द ओल्ड एलोपैथिक मेडिकल आर्ट विद इट्स अननोन कंपोजिट रेमेडीज। इसके कंपैरिजन में कर सकते हैं जब भाई हम जेंटल श्योर और परमानेंट मैनर में इनफाइनाइटली मोर, एक तरह से इनफाइनाइटली वर्ड जोड़ा यहाँ, मोर श्योरली और सेफली कर सकते हैं कि इसकी कंपैरिजन में उन सभी जनरल और स्पेशल थेरेपेटिक्स ऑफ ओल्ड एलोपैथिक मेडिकल आर्ट के द्वारा जो काम हो रहा है अपनी अननोन कंपोजिट रेमेडीज के द्वारा, उसके कंपैरिजन में हम कर सकते हैं मोर श्योरली एंड सेफली और इनफाइनाइटली। विच डू, उनके बारे में कह रहे हैं, विच डू बट आल्टर एंड एग्रावेट बट कैन नॉट क्योर क्रॉनिक डिजीजेस। वो एलोपैथिक मेडिकल आर्ट, वो स्पेशल थेरेपेटिक, जनरल एंड स्पेशल थेरेपेटिक जो आल्टर तो करते हैं और एग्रावेट भी करते हैं डिजीज को, परंतु क्योर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते क्रॉनिक डिजीज को, खास करके क्योर तो कर ही नहीं सकते। एंड रादर रिटार्ड देन promote recovery from acute diseases and frequently endanger life। तो दो बातें यहाँ आ गई, क्रॉनिक डिजीज को तो वो क्योर कर ही नहीं सकते, और जो एक्यूट डिजीजेज हैं डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर प्रतीच, उनको एक्यूट डिजीजेज को की रिकवरी को लटका और देंगे। रिटार्डेड देन प्रमोट रिकवरी फ्रॉम एक्यूट डिजीजेज, और फ्रिक्वेंटली जीवन को खतरे में ही जो डाल देता है जिनका इलाज, उसकी कंपैरिजन में ये हमारा जो थेरेपेटिक साइंस है, यदि इसमें पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का और स्टोर हो जाए, प्रूव्ड वेल प्रूव्ड मेडिसिन का,
तो हम जेंटल, श्योर, परमानेंट मैनर में रिस्टोर कर सकते हैं हेल्थ को। ये था भाव 145 का। तो एक तरह से यहाँ जोर दिया कि भाई मैथमेटिका के साइज को बढ़ाओ, सही तरह से प्रूव करी हुई मेडिसिन के सही सिम्टम्स को इसमें स्टोर करो, तभी हम हाँ जी। ऑल डोमेन ऑफ डिजीज पर अजय भाई पकड़ कर पाएंगे। हाँ जी। तो ये था भाई यहाँ तक एक तरह से प्रूविंग का उन्होंने जोर दे करके मैथमेटिका पे अपना भाव व्यक्त कर दिया। अब 146 से आगे वो थर्ड पॉइंट पे चलेंगे कि अब कैसे अप्लाई करना है। अब आपके पास मेडिसिन भी आ गई, मैथमेटिका भी बन गई, अब आप उनको कैसे एम्प्लॉय करेंगे। तो 146 एफोरिज्म कंटेंट में देखते हैं 27 पेज पे। 146 एफोरिज्म के कंटेंट में कह रहे हैं कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन नॉन इन देयर प्योर इफेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक एम्प्लॉयमेंट क्या होगा मेडिसिन का, ये जान उनके प्योर इफेक्ट के जानने, प्योर इफेक्ट को जानने के क्रम में उनका हम एम्प्लॉयमेंट कैसे करें अप्रोप्रिएटली। तो 146 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि द थर्ड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ ए ट्रू फिजिशियन। पहला पॉइंट ऑफ बिजनेस क्या था, डिजीज को जानना। दूसरा पॉइंट ऑफ बिजनेस क्या था, ड्रग्स को जानना, मेडिसिन क्या कर सकती हैं उसको जानना। तीसरा पॉइंट ऑफ बिजनेस है कि कैसे वो करना है एम्प्लॉयमेंट। कह रहे थर्ड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ ए ट्रू फिजिशियन रिलेट्स टू द जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट, ब्रैकेट में मेडिसिन कह रहे हैं, that have been proved on healthy individuals to ascertain their pure action in order to effect the homeopathic cure of natural diseases। तो अब उसमें चले गए तीसरे जोन में हनीमैन साहब। अब आपका एक तरह से प्रैक्टिकल यूज या क्लिनिकल नॉलेज अब इसमें आगे मिलने वाली है। यानी तीसरा पॉइंट जो है बिजनेस ऑफ ए ट्रू फिजिशियन का, वो जुड़ा है कि जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट, यानी कि मेडिसिन को कैसे जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट करना, और किनको, दैट हैव बीन प्रूव्ड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स टू असर्टेन देयर प्योर एक्शन। इस बात को तो कभी भी नहीं वो छोड़ेंगे, हर बार ये कह के चलेंगे कि प्रूव्ड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल और प्योर एक्शन, जिसका पकड़ लिया हो मेडिसिन का उसी को ही देना है, पार्शियली प्रूव्ड नहीं, आधी अधूरी नहीं। ये हमेशा जोर रहेगा, आगे भी कई बार वर्ड आएगा कि उन मेडिसिन को जो प्रूव कर ली गई है हेल्दी इंडिविजुअल पर, उनके प्योर एक्शन के रूप में उनका जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट, ये थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस है किसी भी फिजिशियन का। और क्यों करना है, इन ऑर्डर टू इफेक्ट द होम्योपैथिक क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज। जो नेचुरल डिजीज हैं उनका होम्योपैथिक क्योर करने के क्रम में उन्हें कैसे हम एम्प्लॉय करेंगे, ये तीसरा बिजनेस है। 147 फुटनोट के कंटेंट में कह रहे हैं कि द मेडिसिन मोस्ट होम्योपैथिकली कोरस्पॉन्डिंग इज द मोस्ट सुटेबल इज द स्पेसिफिक रेमेडी। अब रेमेडी, मेडिसिन रेमेडी कब बनती है वो 147 में बताएंगे कि मेडिसिन जो मोस्ट होम्योपैथिकली कोरस्पॉन्डिंग होगी, मोस्ट सुटेबल होगी, वही स्पेसिफिक रेमेडी का दर्जा हासिल कर लेती है डॉक्टर दीप्ति का, जो मोस्ट सिमिलिमम होती है। तो 147 एफोरिज्म में कह रहे हैं विच एवर ऑफ दीज मेडिसिन दैट हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड एज टू देयर पावर ऑफ अल्टरिंग मेंस हेल्थ वी फाइंड टू कंटेन इन द symptoms observed from its use the greatest similarity to the totality of the symptoms of a given natural disease. This medicine will and must be the most suitable, the most certain homeopathic remedy for the disease. In it is found the specific remedy of this case of disease.
विच एवर ऑफ दीज मेडिसिन, इन मेडिसिन में कोई भी एक, that have been investigated as to their power of altering man's health to be find to contain in the symptoms observed from its use the greatest similarity to the totality of the symptoms of a given natural disease. जो नेचुरल डिजीज है उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के जो ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी के रूप में आ रही हो अपने सिम्टम्स को लेकर के, उन सिम्टम्स को लेकर के जो कि आल्टरिंग मैंस हेल्थ पर जो उसकी पावर है आल्टर करने की, उसकी जो मोस्ट या ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अनुरूप जो आ रही है नेचुरल डिजीज के, कह रहे हैं दिस मेडिसिन विल एंड मस्ट बी द मोस्ट सुटेबल, ये मेडिसिन होगी और होती है मोस्ट सुटेबल, मोस्ट सर्टेन होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द डिजीज, उस डिजीज के लिए ये होगी और बोल के होती भी है मोस्ट सुटेबल, निश्चित रूप से होम्योपैथिक रेमेडी ये मानी जाएगी उस डिजीज की। इन इट इज फाउंड द स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ दिस केस ऑफ डिजीज, और इस तरह से ये एक स्पेसिफिक रेमेडी उस केस ऑफ डिजीज में पाई जाती है, या फिर इसको एक स्पेसिफिक रेमेडी का दर्जा हासिल हो जाता। तो कई बार मेडिसिन और रेमेडी में क्या अंतर है वो 147 अफोरिज्म से क्लियर हो जाता है। मेडिसिन तो वो है जो वेल प्रूव्ड ड्रग सब्सटेंस को हम वेल प्रूव कर लेते हैं तो वो मेडिसिन बन जाता है, और जब वो मेडिसिन को होम्योपैथिकली टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ नेचुरल डिजीज से सिमिलर कर लेते हैं तो फिर वो उस केस की, उस डिजीज की रेमेडी बन जाती है। ठीक है, कोई क्वेरी है यहाँ तक? कोई पॉइंट रखना है किसी को अपना? डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर प्रतीक जी? तो 148 पे चलेंगे। 148 में कह रहे हैं कंटेंट में देख लेते हैं 27 पेज पे। 148 में कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ए होम्योपैथिक क्योर इज प्रोबेबली अफेक्टेड। एक होम्योपैथिक क्योर प्रोबेबली कैसे अफेक्टेड रहता है उसका एक्सप्लेनेशन, कि आप किसे कहोगे कि होम्योपैथिक क्योर हो गया संभव है। 148 में बता रहे हैं 148 अच्छा खासा है, कर लेंगे, चलो 10 मिनट है। कह रहे हैं 148 अफोरिज्म में द नेचुरल डिजीज is never to be considered as a noxious material situated somewhere within the interior or exterior of man, but as one produced by an inimical spirit like ब्रैकेट में conceptual कह रहे हैं agency which like a kind of infection disturbs in its instinctive existence of the spirit like ब्रैकेट में इसको भी conceptual कहा principle of life within the organism, torturing it as an evil spirit and compelling it to produce certain ailments and disorders in their regular course of its life. नेचुरल डिजीज को कभी भी हम कंसीडर नहीं करेंगे किस रूप में कि कोई नॉक्शियस मटेरियल है जो कहीं इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ मैन में कहीं पर सिचुएटेड है, ये नेचुरल डिजीज है, इसे हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे कि भाई कोई नॉक्शियस मटेरियल अंदर या बाहर कहीं इंसान में इकट्ठा हो गया है, जिसको एफोरिज्म 11 से एफोरिज्म 13 तक बताया। बट बल्कि हम किसको करेंगे नेचुरल डिजीज कंसिडर, बट एज वन प्रोड्यूस्ड बाय एन इनिमिकल स्पिरिट लाइक एजेंसी which like a kind of infection disturbs in its instinctive existence of the spirit like principle of life within the organism, torturing it as an evil spirit and compelling it to produce certain ailments and disorders in the regular course of its life। बल्कि हम नेचुरल डिजीज उसको कहते हैं कि जब एक इनिमिकल स्पिरिट लाइक एजेंसी
यानी कि जो नॉन मटेरियल है, जो कंसेप्चुअल है, जब वो अपने समान एक इन्फेक्शन करते हुए, मतलब जो एक इन्फेक्शन की तरह से करते हुए डिस्टर्ब कर दे किसको, इंस्टिंक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट लाइफ ऑफ प्रिंसिपल को, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एग्जिस्टेंस है किसका, स्पिरिट लाइक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ का, जब उसको इन्फेक्शन के रूप में, जो कि फुटनोट नंबर 11 के फुटनोट में बताया है, जब वो उसको डिस्टर्ब कर दे, इन्फेक्ट कर दे, इसको इंस्टिंक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिट लाइक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को, जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और टॉर्चर करे उसको एक इविल स्पिरिट की तरह, और कंपेल कर दे उसको प्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन एलिमेंट्स एंड डिसऑर्डर इन रेगुलर कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, जो उसका रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ था, जो उसकी हार्मनी थी, जो उसने ऑर्गेनिज्म में मटेरियल बॉडी को हार्मोनियस वे में बना के रखा हुआ था, जब वो उसके अंदर वाइटल फोर्स के अंदर इस एक इविल स्पिरिट की तरह से उसको कंपेल करते हुए उसमें प्रोड्यूस कर दे सर्टेन एलिमेंट्स और डिसऑर्डर उसके रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ में, तब उसको हम नेचुरल डिजीज कहते हैं, ना कि नॉक्सियस सब्सटेंस, नॉक्सियस मटेरियल सब्सटेंस यहां वहां कहीं शरीर में कहीं टिश्यू में इकट्ठा है उसे कारण माने नेचुरल डिजीज का, वो नहीं। कह रहे हैं दीज आर नॉन एज सिम्टम्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिजीज, इफ now the influence of this inimical agency that not only caused but strives to continue this disorder be taken away as is done when the physician administer an artificial potency capable of altering the life principle in the most similar manner, ब्रैकेट में कह रहे हैं a homeopathic medicine which exceeds in energy even in the smallest dose the similar natural disease. Then the influence of the original noxious morbid agent on the life principle is lost during the action of this stronger similar artificial disease. कैसे दूर होगा दीपशिका, देखो ये कह रहे हैं दीज आर नॉन एज सिम्टम्स, और ये जो डिजीज है नेचुरल डिजीज उसको सिम्टम्स के माध्यम से ही जाना भी जा सकता है। यहां तक ये बात पूरी हुई थी बेसिकली, जब उसमें अल्ट्रेशंस आ जाते हैं वाइटल प्रिंसिपल में तो वो हम सिम्टम्स के रूप में हम जानते हैं, और डिजीज को केवल सिम्टम्स के रूप में ही आप जान पाओगे, साइन एंड सिम्टम्स के। अब अगला सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं if now the influence of this inimical agency that not only caused but strives to continue this disorder, अब ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो प्रभाव है इस इनिमिकल एजेंसी का, ये जो स्पिरिट लाइक इनिमिकल स्पिरिट लाइक एजेंसी का, जो ना केवल कारण बनता है इस डिजीज का बल्कि इसको बनाए रखने में भी प्रयासरत रहता है। कह रहे हैं बी टेकन अवे एज इज डन व्हेन द फिजिशियन एडमिनिस्टर एन आर्टिफिशियल पोटेंसी, इसको दूर किया जा सकता है जब यदि फिजिशियन एडमिनिस्टर करे, वहां पर दे दे, लागू कर दे एक आर्टिफिशियल पोटेंसी को, कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द लाइफ प्रिंसिपल इन द मोस्ट सिमिलर मैनर, जो उस पोटेंसी को एडमिनिस्टर कर दे जो सक्षम हो अल्टर करने में लाइफ प्रिंसिपल को बिल्कुल मोस्ट सिमिलर मैनर में, जैसे वो उसने किया था बिल्कुल ऐसे ही मोस्ट सिमिलर मैनर में अल्टर करने की क्षमता रखती हो वो जो पोटेंसी, ब्रैकेट में कह रहे हैं वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन होगी, विच एक्सीड्स इन एनर्जी, बशर्ते या होता ही है ऐसे कह लो, जिसकी जो एनर्जी उससे ज्यादा होती है, भले कितनी भी स्मॉलेस्ट डोज क्यों ना हो सिमिलर नेचुरल डिजीज के, उस मेडिसिन की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उस जिस कह रहे हैं विच एक्सीड इन एनर्जी, जिसकी एनर्जी बढ़ी हुई होती है,
भले चाहे स्मॉलेस्ट डोज क्यों ना हो उसकी, किससे? सिमिलर नेचुरल डिजीज से, वो उसे दूर कर देती है। इसको एफोरिज्म नंबर 33 और एफोरिज्म नंबर 279 में बताया। इसमें 279 का भाव मुझे याद है, उसमें ये कहा है डॉक्टर देवशिका कि आपकी डोज कभी भी उतनी कम बन ही नहीं सकती कि वो कुछ ना कुछ आल्टर ना कर दे, बशर्ते कोई इंपॉर्टेंट विसरा डेटोरेट ना हुआ हो। तो इतनी मिनिमम डोज आप बना ही नहीं सकते कि वो कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट पैदा ना कर पाए। इतना संभव ही नहीं है इतनी स्मॉलेस्ट डोज बनाने में। ये 279 में बताया। smallest dose of similar natural disease, then the influence of the original noxious morbid agent on the life principle is lost during the action of this stronger similar artificial disease. फिर ऐसा करने के बाद ये जो ओरिजिनल नॉक्सियस मॉर्बिड एजेंट का जो असर था, प्रभाव था लाइफ ऑफ प्रिंसिपल पर, ये लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ स्ट्रोंगर सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज। ये जब आप एक स्ट्रोंगर सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज दे दोगे तो इंस्टेंटली, बल्कि कहो तत्काल प्रभाव से ये लॉस्ट हो जाता है वाइटल प्रिंसिपल से इसका इन्फ्लुएंस, नॉक्सियस मॉर्बिफिक एजेंट का इन्फ्लुएंस। फिर कहनी में साहब कह रहे हैं, देंस द इविल नो लॉन्गर एग्जिस्ट फॉर द लाइफ प्रिंसिपल। तत्पश्चात ये जो इविल है, ये जो दुश्मन है एक तरह से, ये अब और ज्यादा नहीं एग्जिस्ट कर सकता लाइफ प्रिंसिपल पर। डैश लगा गए, इट इज डेस्ट्रॉयड, और ये डेस्ट्रॉय हो जाता। इस तरह से होम्योपैथिक थेरेपेटिक साइंस क्योर करता है, किसी भी डिजीज को दूर करता है। ये यहाँ भाव निकल के आ गया। आगे कह रहे हैं, इफ एज हैज बीन सेड the selected homeopathic remedy is administered properly, then the acute natural disease which is to be overruled if recently developed will disappear unperceptibly in a few hours. डॉक्टर दीपशिखा, कितनी बढ़िया बात है निमेन साहब ने कही डॉक्टर अजय, कि यदि जैसे बताया गया है, ऊपर बताया जा चुका है, यदि एक सेलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी को अगर एडमिनिस्टर कर दिया जाए प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब स्मॉलेस्ट डोज में, सुटेबल डोज में, देन द एक्यूट नेचुरल डिजीज विच इज टू बी ओवर रूल्ड इफ रिसेंटली डेवलप। तो जो नेचुरल डिजीज जो ओवर रूल कर रहा है लाइफ प्रिंसिपल को, जो अभी हाल फिलहाल में ही डेवलप हुआ है, वो तो अनपरसेप्टेबली तरीके से डिसअपियर हो जाएगा कुछ एक घंटों में। यानी कि एक्यूट डिजीज तो कुछ घंटों में ही डिसअपियर हो जाता है यदि प्रॉपर तरीके से एक सुटेबल सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी को सुटेबल तरीके से एडमिनिस्टर कर दी जाए। तो एक्यूट डिजीज को ठीक करने का समय कितना दीपशिखा? फ्यू आवर। चाहे वो बुखार हो, दस्त हो, पेट में दर्द हो, बशर्ते वो रिसेंटली डेवलप हुआ हो। तो कहते हैं ना कितनी देर में होम्योपैथिक ठीक कर देगी, कुछ एक घंटों में कर देगी बुखार को। बड़े सर बोलते थे, आपको याद होगा दीपशिखा, कि आपकी 24 घंटे के अंदर कैसा भी बुखार हो या क्यों, वो क्योर हो जाता है। आगे कह रहे हैं इसमें, एन ओल्डर मोर क्रॉनिक डिजीज, अभी तो ऊपर एक्यूट के बारे में बात करी थी, कह रहे हैं एन ओल्डर मोर क्रॉनिक डिजीज विल इल्ड समवॉट लेटर टुगेदर विद ऑल ट्रेसेस ऑफ डिस्कम्फर्ट बाय द यूज ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ सेम मोर हाईली पोटेंटाइज रेमेडी और आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वन और अनदर मोर सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन। ये ऊपर तो एक्यूट की बात बताई थी फ्यू आवर्स में, लेकिन दूसरा पॉइंट है निमेन साहब रख रहे हैं कि जो मोर क्रॉनिक डिजीज हैं वो उनसे भी नहीं जा, वो भी इल्ड हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। कब? समवाट लेटर, थोड़ा समय लगता है, कुछ देर सबेर से वो भी इल्ड हो जाते हैं अपने सारे डिस्कम्फर्ट
ट्रेसेस, ऑल ट्रेसेस ऑफ डिस्कम्फर्ट के साथ वो भी चले जाते हैं। और उनके लिए क्या हो सकता है, बाय द यूज ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ द सेम और हाईली पोटेंट रेमेडी, या तो उसी रेमेडी की हाईली पोटेंटाइज देनी पड़ सकती है सेवरल डोज, या फिर आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वन और अनदर मोर सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन, या फिर हो सकता है कि वहां पर एक या एक से ज्यादा मोर सिमिलर मेडिसिन को सिलेक्ट करना पड़े अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो 171 यही है कि मैनी एंटीसोरिक कैन बी सक्सेसिव यूज इन सक्सेशन फॉर परमानेंट क्योर ए क्रॉनिक डिजीज। तो कह रहे हैं उनमें ये हो सकता है, कह रहे हैं हेल्थ रिकवरी फॉलो इन इम्परसेप्टेबल ओपन रैपिड ट्रांजिशन। और भाई हेल्थ और रिकवरी तो बिना पता चले ही आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आप हेल्दी हो गए, कब आप रिकवर हो गए। और अक्सर बहुत तेजी के साथ ट्रांजिशन होता है, बहुत तेजी के साथ बदलाव आता है हेल्थ में, हेल्थ हेल्दी हो जाता है, रिकवर हो जाता है। और कह रहे हैं फॉलो इन इम्परसेप्टेबल, ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया है कि आपको एहसास भी नहीं होगा, बहुत तेजी से ट्रांजिशन हो जाएगा एक स्टेट का, डिजीज का हेल्थ स्टेट में। कह रहे हैं द लाइफ प्रिंसिपल इज फ्रीड अगेन एंड कैपेबल ऑफ रिज्यूमिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एज बिफोर एंड स्ट्रेंथ रिटर्न। और इस तरह से फिर लाइफ प्रिंसिपल जो है ये फ्री हो जाएगा एक बार फिर दोबारा से, और सक्षम हो जाएगा अपने लाइफ, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो ये प्रिजर्व कर रहा था हार्मोनियस वे में, हेल्थ को मेंटेन रख रहा था, कैपेबल ऑफ रिज्यूमिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ, ऑर्गेनिज्म को हेल्थ के रूप में रिज्यूम करने में ये कैपेबल हो जाएगा जैसा कि ये पहले था, और इसकी शक्ति भी लौट आएगी, इसकी ताकत भी लौट आएगी। तो ये बड़ा अच्छा सा 148 का भाव आया कि यदि आप एक सुटेबल तरीके से राइट रेमेडी को सुटेबल तरीके से एडमिनिस्टर करो तो भाई इस तरह से क्योर हो जाता है। इसका फुटनोट बाद में कर लेंगे बेटा, लंबा है 108, बहुत अच्छा फुटनोट है दीपशिखा, बहुत ही अल्टीमेट फुटनोट है ये। तो अब हम यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका दिन शुभ हो। राम राम भाई, राम 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 सर। राम राम बेटा, राम राम सर। राम राम जी, राम राम, राम राम भाई।